अगर मैं कहूँ परिवर्तन सृष्टि का नियम है तो शायद ही कोई मेरी इस बात को जुठला पाए। अगर मैं कहूँ कि मौसम बदलते रहते हैं, कभी सर्दी कभी गर्मी कभी बरसात, तो इस बात को भी शायद कोई नकार पाए जो कहे कि हाँ नहीं, मौसम नहीं बदलते। तो फिर मैं ये कहना चाहती हूँ कि जब सब कुछ परिवर्तित होता रहता है तो फिर क्यों हम दुख की घड़ी में परेशान हो जाते हैं। हम ये उम्मीद क्यों छोड़ देते हैं कि अच्छा वक्त नहीं आएगा, जबकि होना ये चाहिए कि हमें उम्मीद का दामन थामे रहना चाहिए। उम्मीद हमको छोड़कर नहीं जाती, जल्दबाजी में हम भी उम्मीद का दामन छोड़ देते हैं। तो मैं कुछ बताना चाहती हूँ। बचपन में कभी कहानियाँ सुनी थी? यकीनन सुनी होंगी, शायद आज भी सुनते होंगे, लेकिन अब टीवी के माध्यम से या यूट्यूब के माध्यम से या फिर 100 ऑप्शन होंगे सुनने के। ये बात दूसरी है कि मम्मी पापा या दादा दादी नाना नानी नहीं सुनाते। तो बचपन में सुनी हुई कहानियों से तुमने क्या सीखा? जो सीखा क्या वो तुमको आज तक याद है? अगर मैं कहूँ नहीं, तो मुझे ऐसा लगता है कि हम भूल जाते हैं, वो सब बातें भूल जाते हैं जो हमारे जीवन के लिए ज़रूरी होती हैं। हमें ये तो याद रहता है कि हाँ फलां नेता अभिनेता की तारीफ में कसीदे पढ़ने हैं, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि नेता अभिनेता जब कुछ गलत कहते हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि उनके ऊपर उनके ग्रह नक्षत्र अच्छे हैं, इस वजह से उनके पास दौलत और शोहरत है, दिमाग नाम की उनके पास चीज़ नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, पूजा अर्चना दो धारी तलवार है। मालूम है? शायद नहीं। अच्छा, शायद तुमको ये भी नहीं मालूम होगा कि जब हम पूजा अर्चना करते हैं, जब नारियल का इस्तेमाल करते हैं तो नारियल को लिटा के रखना चाहिए, लेकिन आपके देश के सम्माननीय लोगों को भी ये नहीं मालूम। आप देख लेना कभी भी 2019 तक की जो पोस्ट थी अमिताभ बच्चन साहब की, ये तो उदाहरण दे रही हूँ, उन सब में उन्होंने नारियल को खड़ा करके रखा हुआ है, जबकि मैंने मना भी किया था। इसी तरह से डॉक्टर कुमार विश्वास, नाम सुना होगा, अपने आप को दुनिया का सबसे बड़ा शहंशाह समझते हैं। वो सोचते हैं कि उनसे ज़्यादा समझदार तो दुनिया में कोई है ही नहीं, वही माँ सरस्वती की औलाद है, बाकी तो किसी पर माँ सरस्वती की कृपा है ही नहीं। चलो जाने दो, मैं मुद्दे की बात पे आती हूँ। उनके पास ज्ञान होना चाहिए, क्यों? वो खुद को बहुत ज़्यादा समझदार कहते हैं। दूसरा, वो ब्राह्मण है तो उनको मालूम होना चाहिए, शास्त्रों में लिखा हुआ है कि दीपावली पर जो दीपक जलाते हैं वो 4 के गुणाक में होते हैं। सन 2019 तक उन्होंने जो पोस्ट की थी उसमें 3 दीपक जलाए थे, जो कि गलत था। इसी तरह से रंगोली बनाने के लिए कुछ रंगों का प्रयोग वर्जित है शास्त्रों के अनुसार, मैं नहीं कहती। क्योंकि अगर आप धर्म की बात करते हो, आप कर्म की बात करते हो, आप दिन रात राम नाम जपते हो, तो आपको बेसिक बातें मालूम होनी चाहिए ना। चलो जाने दो, उससे मुझे क्या। मैं तो ये उदाहरण दे रही थी कि नामची लोग भी गलत हो सकते हैं, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं होती गलत कहने की। फॉर एग्जाम्पल, अपने देश के सर्वोच्च पद पर बैठे इंसान को देख लो। अगर जो काम वो करते हैं वही काम तुम्हारी औलाद करे या तुम्हारे घर के छोटे बच्चे करें, तो तुम कैसे तिल मिला जाओगे? वो क्या करते हैं? अपनी उम्र, पद, प्रतिष्ठा को भूलकर छोटे बड़ों को कैमरे के सामने चिढ़ाते हैं। बच्चों को कुछ सिखाने की जरूरत नहीं होती, उनके अपने जैसा करते हैं बच्चे भी वैसा सीख जाते हैं। ये उदाहरण दे रही हूँ, इसको जब चाहे आजमा लेना। दूसरा, मैं ये कहना चाहती हूँ, कोई भी इंसान, भले वो देश और दुनिया का बादशाह ही क्यों ना हो, वो इतना लायक नहीं होता, वो इतना महान नहीं होता कि वो कुदरत का मुकाबला कर पाए, वो खुद को कुदरत से ज्यादा शक्तिशाली समझ पाए। समझते तो हैं, साबित कर पाए। मैंने ऐसा क्यों कहा? नामची शायरों ने कुदरत को ध्वंस दिखाते हुए शायरी लिखी, फाइनली क्या हुआ? कोरोना का मुकाबला कर पाए, छोड़ गए ना दुनिया। मतलब आप लॉजिक की बात नहीं करोगे तो क्या होगा? आप कुदरत को ध्वंस दिखाओगे, जब कुदरत अपनी जद में ले लेगी तो फिर तुम कुछ कर नहीं पाओगे। ये जीवन है कि यहाँ हम जो दूसरों को देते हैं वही हमको वापस मिलता है।
फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं तुम्हारा बुरा करती हूँ तो कोई दूसरा मेरा बुरा कर देगा। इस तरह से ये चेन चलती रहेगी। हम लोग अपने अपनों को ब्लेम करते हैं, तो क्या हम कभी अपने मन में झांकते हैं कि हम अब खुद कितने ईमानदार हैं? मुझे नहीं लगता। मैंने 2 साल से यही देखा सोशल मीडिया पे। मेरे को 2 साल हो गए लगभग सोशल मीडिया ज्वाइन किए। यहाँ लोग अपने अपनों को कोसते हैं। क्यों भाई? मुसीबत में अपने अपने ही काम आते हैं, गैर काम नहीं आते। आपके जितने मर्जी चाहने वाले हो, आपके जितने मर्जी शुभचिंतक हो, आपको कमा के खुद खाना है। कोई आपको खिलाने नहीं आएगा। 2 दिन 4 दिन तो ठीक है, ताउम्र कोई नहीं खिलाएगा बिठा के। अच्छा, दूसरी बात कि आपके कर्मों की सजा आपको पानी है, आपके चाहने वाले नहीं पाएंगे। ना ही कोई ये कहने आएगा कि अगर आप मर रहे हो तो एक एक सांस हमसे दान ले लो और 1000 साल तक जी लो। कोई नहीं जीता, कोई नहीं डोनेट करता इस तरह से। गंधारी का नाम सुना हुआ है? सुना होगा जरूर। जब उसकी औलाद मर गई थी ना, तो उसने सोचा था कि मैं मातम पुरसी करती रहूंगी, अंजल सब त्याग दूंगी। फाइनली हुआ क्या था, अपनी ही औलाद की, मतलब जो उसकी लाश थी, औलाद की लाश थी, उसके ऊपर चढ़कर उसने पेड़ से फल तोड़कर अपना पेट भरा था। लोग अपनों को, मतलब खून का जो रिश्ता होता है ना, उसको भी भूल जाते हैं अपने लिए। तो फिर गैरों के लिए कोई क्या करेगा? चलो मैं मुद्दे पर आती हूँ। एक कहानी के माध्यम से कुछ समझाना चाहती हूँ। मैंने बात करी थी परिवर्तन सृष्टि का नियम है। दूसरा, जो लोग अपने ब्रेन का इस्तेमाल करते हैं वो लोग अपनी मुसीबतों से पार पा जाते हैं। ऐसा नहीं कि गलती सिर्फ इंसान से होती है, गलती भगवान से भी हो जाती है। वो मैं फिर किसी दिन साबित करूंगी। चलो फिलहाल मैं तुमको एक छोटी सी कहानी सुनाती हूँ, शायद तुमने सुनी हो। एक बार महर्षि दधीची के मांस पिंड का दाह संस्कार हो रहा था, तो उनकी पत्नी अपने पति का वियोग सहन नहीं कर पाई और पास में ही एक विशाल पेड़ था पीपल का, उसके कोटर में 3 वर्ष के बालक को रखकर स्वयं चिता में बैठकर सती हो गई थी। ऐसा कहा जाता, मैंने देखा नहीं। इस प्रकार महर्षि दधीची और उनकी पत्नी का बलिदान हो गया, किंतु पीपल के कोटर में रखा बालक भूख प्यास से तड़प कर चिल्लाने लगा। जब उसको कोई वस्तु नहीं मिली तो उसने पीपल के जो फल होते हैं उसको खाकर अपना जीवन यापन उसने करना शुरू कर दिया। नन्हा बालक क्या करेगा? जितनी बुद्धि होगी उतना ही तो करेगा ना। तो कहने का मतलब जिंदा रहने के लिए बेसिक जरूरतें होती हैं, वो पूरी होनी चाहिए, लेकिन अपने देश में नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल, अभी किसानों का मुद्दा ही ले लो। जो किसान धरती का सीना चीर कर पूरी दुनिया का पेट भरता है, उसको क्या इतना हक नहीं होना चाहिए कि ज्यादा ना सही रहने को एक छत जहां पानी ना टपके, जहां वो अपने परिवार के साथ कुछ वक्त बिता पाए। उसके पास इतने कपड़े होने चाहिए जो साबत हो, जो उसको सर्दी गर्मी से बचा पाए। बेसिक सुविधाएं तो होनी चाहिए ना। उसको खाने को इतना मिले कि वो स्वस्थ रहे, ताउम्र स्वस्थ रहे, मरते दम तक स्वस्थ रहे, उसको कभी हॉस्पिटल जाने की नौबत ना आए, क्योंकि आपका भोजन ही आपको स्वस्थ रखता है। उसमें वो सारे पोषक तत्व होते हैं जो आपके जिंदा रहने के लिए जरूरी होते हैं। नेता को तो सब कुछ चाहिए, उसको तो खाने को लाल सोना भी चाहिए। लाल सोना मतलब केसर। उसको तो सब सुविधाएं चाहिए, लेकिन एक गरीब और एक मजदूर को इतनी भी नहीं कि जिंदा रहने के लिए जो बेसिक जरूरतें होती हैं वो फुलफिल हो पाए। नहीं, कभी सोचा है कि हाँ, जितना पैसा हम बीमारियों में खर्च करते हैं, अगर वो खर्च ना करें, वो अपने खाने पीने पे खर्च कर दे, तो हमारे रहन सहन का ढंग बदल जाएगा, हमें हॉस्पिटल की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये जो इतने एक्सीडेंट होते हैं, अगर ये ना हो तो लोग स्वस्थ रहें, जैसे दुनिया में आए थे वैसे ही दुनिया से वापस जाए। कभी हम सोचते हैं? हम क्यों ये कहते हैं कि हमें मंदिर बनाना है, हमें मस्जिद बनाना है, हमें गुरुद्वारा बनाना है? अरे भगवान ने कब कहा कि मुझे मंदिर चाहिए, मुझे मस्जिद चाहिए, मुझे गुरुद्वारा चाहिए? कभी सुना? कभी प्रैक्टिकली तुमने देखा उनको कहते हुए? अरे अपने घर को बना लो ना। ये मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे ये आज से बरसों पहले इसलिए बनाए गए थे ताकि जब इतनी सारी सुविधाएं नहीं थी, घर के बुजुर्ग जब
उनका शरीर निढाल हो जाता था, वो मंदिर में पूजा अर्चना करके अपना वक्त बिताते थे, क्योंकि तब इतना इंटरटेनमेंट का साधन नहीं था, इतनी सारी सुविधाएं नहीं थी। हम लोग सोचते ही नहीं, बस जो जिसने कह दिया वहीं चल देते हैं। हम कर्म करने में यकीन नहीं करते, हम धर्म की बात करते हैं। चलो मैं वापस कहानी पर आती हूँ। कहने का मतलब ये कि परिवर्तन सृष्टि का नियम है। बुरा वक्त आता है तो फिर अच्छा वक्त भी आता है। वक्त हमेशा नहीं रहता, हमारे गलत फैसले ही हमारे बुरे वक्त को वहीं पर रोक के रख देते हैं। चलो मैं कहानी सुना रही थी। तो वो जो नन्हा सा बालक था, वो जब उसको भूख लगी तो वही पीपल के जो फल होते थे, पत्ते होते थे, वही खाकर जीवन बिताने लगा, क्योंकि उसके पास इतनी नॉलेज तो थी नहीं कि वो किसी के पास जाए, उसको अपना दुख दर्द बताए। तो जब तक इंसान है, इंसान क्या, जीव जंतु भी जो भी होता है ना, वो भी अपने पेट की आग बुझाने के लिए कोई ना कोई जुगाड़ करता है। तो मैं बता रही थी कि वो जो नन्हा सा बालक था, वो पत्ते और फल खाकर अपना जीवन यापन करने लगा। कालांतर में पीपल के पत्तों और फलों को खाकर बालक का जीवन सुरक्षित रहा, मतलब वो मरा नहीं। तो एक दिन नारद जी वहां से गुजरे। नारद जी ने पीपल के क्वार्टर में उस बालक को देखा और उसका परिचय पूछा। नारद ने बालक से कहा कि तुम कौन हो? बालक ने कहा कि यही तो मैं भी जानता हूँ, मुझे नहीं मालूम। तो नारद ने कहा तुम्हारे जनक कौन है? फिर वो जो नन्हा बालक था, वो जो महर्षि का बालक था, उसने कहा नहीं मुझे कुछ नहीं मालूम। तो तब नारद ने ध्यान से देखा तो नारद ने ही आश्चर्यचकित होकर बताया कि तुम महान दानी महर्षि दधीचि के पुत्र हो। तुम्हारे पिता की अस्थियों का व्रज बनाकर ही देवताओं ने असुरों पर विजय पाई थी, ऐसा कहा जाता, मैंने देखा नहीं। तो नारद ने बताया कि तुम्हारे पिता दधीचि की मृत्यु 31 साल की उम्र में हो गई थी। तो बालक जो था, नन्हा बालक था, तो उसको पता चला कि उसके पिता की अकाल मृत्यु का कारण क्या था। तो वो तब पता चला जब नारद ने बताया। तो नारद ने बताया कि तुम्हारे पिता पर शनिदेव की महादशा थी। तो बालक ने कहा अच्छा मेरे ऊपर मुसीबत क्यों आई? तो जो नारद थे उन्होंने कहा कि शनि की महादशा। हाँ, बात ये शनि और की उसकी बात चल रही है, तो मैं बताना चाहूंगी ये हमारा जो जीवन है ना, ये हमारे पूर्व जन्मों का फल है। जो हम कर्म करते हैं उसका फल हमें देर से मिलता है, क्योंकि भगवान हमें वक्त देते हैं कि हम अपनी गलतियों का प्रायश्चित कर पाए। वो हाथ की हाथ सजा नहीं देते। और जो हम कर्म करते हैं तो किसी किसी को तो हाथ की सजा देते हैं, किसी को जीवन के लास्ट वक्त में सजा देते हैं। वो इसलिए ताकि आपका शरीर इस काबिल ना हो कि वो मुसीबतों को झेल पाए। तो फिर वो मतलब न्यून कोण की सजा सरल कोण जितनी तब्दील हो जाती है। हम लोग सोचते हैं नहीं भगवान तो अंधे हैं, उनको तो कुछ दिखता नहीं, जिसको मर्जी धोखा दे दो, जिसको मर्जी हक मार के खा लो, है ना। हम लोग ऐसे ही करते हैं। हम क्या 99.99% इस देश और दुनिया में लोग यही करते हैं, चालाकियां करते हैं। वो लोग ये नहीं सोचते कि धर्म कर्म, अरे दुनिया में आना क्या किसी के बस का है? अपनी मर्जी से तो कोई नहीं आता ना। कोई कहाँ जन्म लेता है ये क्या हमारे बस में है? ये तो कुदरत है ना, वो जहां हमें कहेगी कि हमने जन्म लेना हम वहां पहुंच जाएंगे। चलो मैं कहानी सुना रही थी। तो उनको बालक को पता चल गया था कि उस पर जो आई मुसीबत थी उसका कारण क्या था। तो फिर क्या नाम, देवर्षि नारद ने पीपल के पत्तों को और उसको फलों को खाकर अपना जीवन जिया था। तो फिर जो नारद थे नारद जी ने उस बालक का नाम पिपलाद रख दिया। पिपलाद ऐसा सुना हुआ, मैंने देखा नहीं। तो और उसको दीक्षित किया। नारद के जाने के बाद जो बालक था पिपलाद, उनने नारद के बताए गए तरीकों के अनुसार ब्रह्मा जी की घोर तपस्या करके उनको प्रसन्न कर दिया। यानी भगवान कितने भोले होते हैं। जब ब्रह्मा जी प्रसन्न हो गए उसकी तपस्या से, तो उन्होंने उसको वरदान मांगने को कहा। अब वरदान की बात आई है तो मैं कहना चाहती हूँ कि ये जो ज्ञान है, आप ज्ञान और दान किसी जरूरतमंद को दोगे, किसी समझदार को दोगे तभी उसका फायदा, अदरवाइज उसका कोई फायदा नहीं। जब उस बालक को वरदान मिल गया तो वरदान में उन्होंने कहा कि वो किसी भी वस्तु को देखे, अगर वो चाहे तो वो जल जाए उसके मात्र देखने भर से ही। तो अब ब्रह्मा जी क्या करते, उन्होंने वरदान तो उसको खुद ही कहा था कि मांग ले, तो उसको वो वरदान मिल गया।
जब वरदान मिल गया तो सबसे पहले वो जो बालक था पिप्पलाद, उसने शनिदेव का आह्वान करके उनको अपने सम्मुख बुला लिया और सामने उनको पाकर शनिदेव को आंखें खोलकर अपनी उसको भस्म करना शुरू कर दिया, यानी वो शनि महाराज को। तो फिर क्या था, जो शनिदेव थे वो जलने लगे और ब्रह्मांड में कोलाहल मच गया। सबको पता चल गया कि सूर्य पुत्र शनि की रक्षा में आए और उसको बचाए, लेकिन सारे देवता फेल हो गए। सूर्य भी अपनी आंखों के सामने, भगवान सूर्य भी अपनी आंखों के सामने अपने बेटे को जलता हुआ देखकर ब्रह्मा जी से उसकी जान बचाने के लिए प्रार्थना करने लगे। आखिर में ब्रह्मा जी ने स्वयं पिप्पलाद के सम्मुख पहुंचकर उसको कहा कि आप शनिदेव को छोड़ दो, लेकिन जो बालक था पिप्पलाद वो तैयार नहीं हुआ, क्योंकि उसके मन में बदले की भावना थी। क्योंकि शोषण अगर किसी का आप करते हो तो मैं कहना चाहती हूँ कि किसी का शोषण उतना ही करो कि कोई बर्दाश्त कर पाए। कहीं ऐसा ना हो कि वो अपने शोषण से इतना ज्यादा दुखी हो जाए कि वो बदला लेने पर आमदा हो जाए। सबकी एक सीमा होती है, भले वो इंसान हो भले भगवान हो, लेकिन अपने देश में कोई समझता नहीं। हाँ, मैं कहानी सुना रही थी। फिर क्या हुआ, तो जो पिप्पलाद था बालक, उसने कहा कि ठीक है, मैं तुम्हारी बात को, ब्रह्मा जी की बात को मान लूंगा, क्योंकि वो तो भगवान है, तो मैं उनकी बात को मान लूंगा, लेकिन मुझे बदले में 2 वरदान चाहिए। तो भगवान ने कहा ठीक है। ब्रह्मा जी ने कहा ठीक है, बोलो क्या चाहिए। तो उसने कहा कि 1 साल से 5 साल तक के किसी भी बालक की कुंडली में शनिदेव नहीं बैठेंगे, ताकि जैसा मेरे साथ हुआ वैसा किसी दूसरे के साथ ना हो। तो कहने का मतलब सिर्फ इतना कि धन बरसे या ना बरसे, पर रोटी के लिए कोई ना तरसे। फिर दूसरे की बारी आई तो उन्होंने कहा कि जिस पीपल ने मुझे शरण दी, मुझे जीवन दिया, अगर उस पीपल को सूर्योदय से पहले कोई भी उस पर जल चढ़ाएगा तो उस पर शनि की महादशा का असर नहीं होगा। ब्रह्मा जी ने तथास्तु कहकर उसको वरदान दे दिए, 1 के बदले 2 दे दिए, बदले में, क्योंकि शनिदेव को छुड़वा लिया था। तब पिप्पलाद ने जलते हुए शनिदेव महाराज को अपने ब्रह्मदंड से उनके पैरों पर आघात करके उन्हें मुक्त कर दिया, जिससे शनिदेव के पैर क्षतिग्रस्त हो गए और वो पहले जैसी तेजी से चलने के लायक नहीं रहे। अतः तभी से शनैश्चर्य या शनैश्चर, अर्थात जो धीरे चलता है वही शनैश्चर है, कहलाने लगा। और शनि आग में जलने के कारण काले काया वाले और उनके अंग भंग पूरे काले हो गए, उनका पूरा शरीर काला हो गया, ऐसा कहा जाता है। मैंने प्रैक्टिकली तो देखा नहीं। और शनि, ऐसा कहा जाता है, पीपल वृक्ष की पूजा का यही धार्मिक मतलब एक परंपरा बन गई। फिर बाद में जो बालक था पिप्पलाद, उसने उपनिषद की रचना की, जो आज भी ज्ञान का भंडार है, ऐसा कहा जाता है। तो कहने का मतलब ये कि मुसीबतें तो किसी पे भी आती हैं, जो संयम रखता है, जो हिम्मत से काम लेता है, वो ना सिर्फ मुसीबतों से पार पाता है, लेकिन बदले की कार्रवाई करके दूसरे बंदे को सबक सिखा देता है, ताकि तुमने आज मेरे साथ किया तो दोबारा किसी के साथ ना हो। यानी शोषण के खिलाफ आवाज उठाना, किसी के साथ अन्याय करना या किसी के साथ हो रहे अन्याय को देखकर नजरअंदाज करना, दोनों ही गुनाह हैं। कैसा लगा कहानी सुन के? मजा आया?